जून में एंट्री कर चुके हैं आज। 1 जून में साल खत्म होते होते 2 लाख भी टच करेंगे। गोल्ड 2 लाख टच करेगा, आप देखिएगा। राइट, वर्ल्ड की बात करें, यूएसए का तो टोटल एनोमोलॉजिकली वो बना रहा है, लीडर है, लीड करना पसंद करते हैं। ये अमेरिका और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान का जो हम टोटल कर रहे हैं वो 9 आ रहा है। भारत और चाइना में भी क्यों झगड़ा है आपको पता है? कॉकरोच पार्टी का भविष्य क्या है नंबर्स के हिसाब से? जो सरकार है हाई चांसेस है कुछ ऐसे चेहरे निकल के आएंगे जो हमें इंडिया हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत का ही इस्तेमाल करना देखो चाहिए। इंडिया का टोटल करते हैं तो 3 आता है। 2026 के शुरू में ही प्रेडिक्शन किया था कि उत्तराखंड की कुंडली क्या कहती है? इसका इम्पैक्ट फरवरी तक रहेगा। 2027 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शंस पर नंबर का क्या इम्पैक्ट होगा? इस बार मायावती जी भी फाइट करेंगे। आने वाले समय में अखिलेश यादव फिर दोबारा सीएम बनने की हाई चांस है। अब नंबर्स भी लोग निकाल कर एआई से देख रहे हैं। अब डालो अभी 5 साल का प्रेडिक्शन, बताओ भारत में क्या होगा, बता दे तो बता देना मुझे, आप अभी डालो। यूपी में 2027 के इलेक्शन कौन जीतेगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? अभी क्या आंसर आता है वो हम देखते हैं। नंबर सपोर्ट करते हैं, किस्मत नहीं बदलेंगे, किस्मत आपके डिसीजन बदलेंगे, आपके कर्म बदलेंगे। किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी के पास समय नहीं है, तो नॉर्मली किन नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए? रिसर्च में भी पाया है जिन गाड़ी का नंबर 4 और 8 होता है एक्सीडेंट बहुत होता है, जिनका 9 होता है। आपकी यूनिक आइडेंटिटी आपका मोबाइल नंबर है। मैंने एक नई बात सुनी है कि अगर जो सबसे लास्ट का नंबर होता है मोबाइल का, वो काफी इम्पैक्ट डालता है। अभी जो ऑडियंस देख रही होगी, हम जल्दी से 1 to 9, अगर किसी के मोबाइल नंबर में 1441 है, तो आज की हमारे इस पॉडकास्ट में न्यूमरोलॉजिस्ट आदर्श पांडे जी हैं। आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, दोबारा से इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। आदर्श जी, वैसे तो हम नंबर्स पे बहुत सारी बात करने वाले हैं, हम प्रेडिक्शंस पे भी बात करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, स्टेट वाइज भी और कंट्री वाइज भी। राइट। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम शुरू करते हैं 2027 में जो इलेक्शन होने वाले हैं। राइट। इलेक्शंस पर नंबर का क्या इम्पैक्ट होगा? तो अगर बात करते हैं हम इलेक्शंस की, यूपी की जो 2027 में होने वाली है, अगर हम इसमें 2 चेहरे देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस है अभी, वो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सपा से है हमारे अखिलेश यादव जी। तो अगर इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ से हम निम्नोलॉजिकली अगर हम बात करें प्रेडिक्शंस की, तो योगी आदित्यनाथ जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 जून 1972 है। 5 जून 1972। इनका जो मूलांक है वो 5 है, और इनका जो भाग्यांक है वो 3 है। 5 and 3 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन टर्म ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी। यस। और अगर हम इनकी लोसू ग्रिड देखते हैं तो इनकी लोसू ग्रिड भी बहुत स्ट्रांग है। इनके लोसू ग्रिड में 951 की भी ग्रिड कंप्लीट हो रही है, जिसको हम बोलते हैं विल पावर योग, बाउंस बैक। यानी ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं। इनकी जो माइंडसेट होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, डिसीजन मेकर बहुत ही स्ट्रांग देखे जाते हैं। और इनका जो पर्सनल ईयर है वो 4 आ रहा है, और 4 और इनके मूलांक 5 के साथ अच्छा कंपेटेबिलिटी देखा जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, चाहे वो नंबर्स के वे में बात करूं, या फिर एक कहते हैं ना पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एक माहौल कैसा चल रहा है। जैसे अभी आपको पता है जो बीजेपी का मेन चेहरा है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी एक अलग ऑरा है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिख रहा है, पड़ ही रहा है। अब चाहे आसाम का इलेक्शन देख लीजिए, बंगाल का इलेक्शन देख लीजिए, वहां पे चेहरा कौन थे? हमारे नरेंद्र मोदी जी। और जो हमारा 2027 में इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी जो चेहरा है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी और आदित्य योगीनाथ जी का ही रहेगा। इन टर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी सपोर्ट सबसे ज्यादा चांसेस है इस बार योगी जी के ही जो इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो सीएम की कुर्सी है, शायद वो अगर योगी आदित्यनाथ जी बनते भी हैं, तो हो सकता है वो बहुत कंटिन्यू ना करें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, यानी कि हो सकता है वो दिल्ली आएंगे। ये भी देखने को मिलेगा। तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनते हुए दिख रहे। अगर बनते भी है तो लॉन्ग टर्म कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, उन्हें बीच में ड्रॉप आउट करके हो सकता है सेंट्रल में आना पड़े। बट अखिलेश यादव जी भी टक्कर बहुत देने वाले हैं। उनके नंबर भी इस साल बहुत ही स्ट्रांग है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1973 है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। यस, जो गूगल पे अवेलेबल है। और उनका जो मूलांक है वो 1 है। अच्छा। उनका भाग्यांक भी 1 है, दोनों 1-1 है। सूर्य का नंबर है, लीडर का नंबर है। कहीं ना कहीं चीजों को इनोवेट करने का है, आइडियाज का। और जिस तरीके से वो लास्ट ईयर भी, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2024 में भी, उन्होंने आप देखा था किस तरीके से बाउंस बैक किया था, 37 सीटों के साथ वापस आए थे वो। तो वो इस साल भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जीत आसान नहीं होगी बीजेपी की, क्योंकि देखिए अभी क्या है, ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही, चाहे वो नीट का पेपर आउट लीक होना हो, या जॉब को लेके हो, गवर्नमेंट, बहुत सारे जो लोग हैं वो भी नाराज दिख रहे हैं। उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बट कुछ डिसीजन ऐसे गवर्नमेंट लेती है ना, आप कभी भी देखना जब भी इलेक्शन होता है 2 से 3 महीने में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि फेवर में आ जाती है। और वी आर इंडियन,
वी आर वेरी वेरी इमोशनल, तो हम लोग डिसीजन इमोशंस में ही लेते हैं। सही बात। गॉट इट माय पॉइंट। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब कोई इलेक्शन होता है, बट न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो इस साल जो हाई चांसेस है वो बीजेपी के ही हैं, और हमारी योगी आदित्यनाथ का फेस है वो लीड करेगा ही करेगा। बट अखिलेश यादव जी हार नहीं बनेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। जो सरकार है हाई चांसेस है गठबंधन की सरकार ही बनेगी। अच्छा, मतलब उधर अखिलेश और योगी आदित्यनाथ एकदम टक्कर का मामला होने वाला है उत्तर प्रदेश में। यस, लेकिन जीत बीजेपी की होगी। बिल्कुल रहेगी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होगी, वो नहीं दिख रहा है। गठबंधन की सरकार आएगी, वो कहीं ना कहीं उनको मिलना पड़ेगा, और इस बार मायावती जी भी फाइट करेंगे। बट हाँ, चांसेस नहीं है, पर 10% 20% तक आसपास उनके वोट कहीं ना कहीं वो वोट काटेंगे ही काटेंगे। अच्छा, तो मतलब वो चांसेस उनके भी है। वोट मतलब एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर ही भूमिका रहेगी, या फिर नहीं, सरकार में भी? सरकार में तो नहीं रहेगा, गठबंधन में कहीं गठबंधन में हो सकता है, वो डिसीजन डिपेंड करता है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कभी भी अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन लेती है। बट जो फेस रहेगा वो योगी आदित्यनाथ और सीएम हमारे अखिलेश यादव के बीच में रहेगा, जो फाइट रहेगी। यस, मतलब योगी आदित्यनाथ के रहते उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगी बीजेपी। और मैं ये भी बता देता हूँ, योगी आदित्यनाथ की अगर मैं नंबर्स बात करूँ तो बहुत स्ट्रांग है न्यूमरोलॉजिकली। चाहे उनका नाम हो योगी आदित्यनाथ का, चाहे उनके नंबर्स हो, सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत बड़ी पोजीशन को भी हायर करेंगे, मतलब आएंगे, वो उस लेवल पे आएंगे। हो सकता है आपको सुनाई दे प्रधानमंत्री, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि उनके नंबर सच में बहुत स्ट्रांग है, और वो देश को भी लीड करेंगे आने वाले समय में। अच्छा, योगी आदित्यनाथ, तो इस वजह से उनको वहां से सीएम की कुर्सी से अपना इस्तीफा देके यहाँ आना पड़ेगा। तो ये कौन सी ईयर में आपको दिख रहा है? ये 2027-28 में ही आपको दिखेगा। 2027-28 में, मतलब 27 के इलेक्शन जीतने के बाद या तो वो उनको सेंटर में कॉल किया जाएगा। सेंटर में वो खुद ही आएंगे, उनको लाया जाएगा, वो आएंगे सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो आएंगे। दिल्ली आना उनका पक्का है। तो फिर ये उत्तर प्रदेश में कौन होगा चेहरा? उत्तर प्रदेश में देखिए, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता अभी, जो वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमारे जो डिप्टी सीएम है अभी केशव मौर्य जी, वो एक हो सकता है चेहरा हो सकते हैं, या जैसा दिल्ली में किसी ने सोचा था कि रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम बनेंगी, ऐसा कोई चेहरा नहीं आ सकता है। और मैंने 2026 के शुरू में ही प्रेडिक्शन किया था कि ये साल कुछ ऐसा पॉलिटिक्स में वो कुछ ऐसे चेहरे निकल के आएंगे जो कहीं नहीं थे। चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो, जिसमें अचानक से वो चेहरा निकल के आया, क्या नाम है उनका, जो सीएम बने हैं अभी, राइट। चाहे मैथिली ठाकुर की बात करूं, कहीं नहीं पता था, अचानक से वो चेहरा है। तो ये युवाओं का साल है, इस साल गवर्नमेंट भी कुछ नए चेहरों को ही लेके आएगी, ये आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट में भी। तो ओवरऑल हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव कड़ी टक्कर देने वाले हैं, लेकिन जीतेगी बीजेपी, गठबंधन की सरकार, हाई चांसेस है इस बार गठबंधन की सरकार आएगी। बाकी जो वहां पर छोटी मोटी पार्टियां हैं जैसे जय भीम, उतना इम्पैक्ट इनका नहीं पड़ने वाला, 1-2 सीट 3 सीट तक जाएंगे, हो सकता है वो बीएसपी हो या कांग्रेस हो, बट उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेन जो रहेगा वो हमारी सपा और बसपा, कांग्रेस कहीं नहीं दिखती है। कांग्रेस का भी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सीट, इससे ज्यादा मुझे नहीं दिख रही है। कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करे, नंबर्स नहीं, उतना सपोर्ट नहीं करे कांग्रेस का। तो अभी 5 साल 10 साल तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कहीं, इन्हें टाइम लगेगा। 2030 के बाद ही सोच सकता हूँ मैं कि कांग्रेस के भी कुछ हो, वो उस समय की गणना के हिसाब से, हाँ, उस परिस्थिति भी और गणना उस हिसाब से नंबर्स को दिखना पड़ेगा। मायावती के नंबर बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, उनकी बात करूं, उनका जो मूलांक है वो 6 है, उनका भाग्यांक 1 है, उनकी लोसू ग्रेड भी बहुत अच्छी 951 है, और इसी वजह से वो सीएम बनी है। नंबर्स अच्छे, बट अभी का अगर मैं बात करूं सिचुएशन को देखते हुए, अभी मुझे वो कार्यकाल नहीं दिख रहा उनका सीएम का। अभी इन्हें वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं बताऊंगा अगले सीएम में, आने वाले समय में अखिलेश यादव फिर दोबारा सीएम बनने की हाई चांसेस है। अच्छा जी, वो मतलब दोबारा से आएंगे इस टर्म में तो मुझे नहीं दिख रहा। अगले साल, अगले इलेक्शन जो होगा उसमें सीएम बनने के चांसेस मुझे अखिलेश यादव के हाई दिख रहे हैं। ओके, अच्छा, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में भी इलेक्शन होने वाले हैं, वहां का चार्ट, उत्तराखंड की कुंडली क्या कहती है? अगर उत्तराखंड की कुंडली देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो वहां पे भी बीजेपी ही है। वहां भी बीजेपी दिख रही है? बीजेपी दिख रही है वहां पे भी, इस साल बीजेपी की ही सरकार आएगी, लेकिन कांग्रेस वहां फाइट देगी। कांग्रेस के साथ उनका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन सरकार बीजेपी ही लेके जाएगी उत्तराखंड में। और जो धामी चेहरा है, धामी चेहरा रहेगा। धामी जी की कुंडली पर रिसर्च किया? धामी जी पे अभी मैंने रिसर्च तो नहीं किया उतना, बट ओवरऑल बात करूं तो चेहरा कोई नया निकल के आएगा सीएम के लिए। अच्छा, कोई और चेहरा आएगा? ये देखने को मिलेगा आपको। ओके, अगर मैं ओवरऑल बात करूं इलेक्शन को लेके, जो हमारी, अच्छा, इलेक्शन में जो हमने आदर्श जी कई बार देखा है, बहुत सारे बंगाल में भी हमने देखा है, एक माहौल एकदम से खराब हो जाता है, और वो इलेक्शन के टाइम पे होता है, राइट, है ना?
उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति आपको दिखती है? नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई उपद्रव की स्थिति मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है। Okay. बाकी वो सिचुएशन होगी, बट ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसा कोई माहौल बनेगा जिससे वहाँ की जनता को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा, स्मूथली चीजें जाएंगी वहाँ। अच्छा, अब हम 2026 के जून में हाँ। एंट्री कर चुके हैं। आज Yes, 1 yes. जून है। राइट। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये सूर्य का साल है, हाँ। नंबर 1, उसके अकॉर्डिंग अब आने वाले जो महीने हैं, राइट। किस तरीके की चीजें आपको दिखाई देती है नंबर्स के अकॉर्डिंग? मतलब चाहे हम भारत की इंटरनल हाँ। सिचुएशन की बात करें या नेचुरल डिजास्टर की बात करें, या किस एरिया में क्या कुछ दिखता है? देखिए गायत्री मैम, मैंने आपको 2026 में भी एक पॉडकास्ट में ये बोला था कि इस साल सूर्य का साल है। हाँ। सूर्य भी एनर्जी है, हीट है ना, फायर है। और मैंने ये भी बोला था कि इस साल पेट्रोल के, सीएनजी के, सबके रेट बढ़ेंगे और बढ़े, और ये अभी और बढ़ेंगे। आपको और बढ़ेंगे? यस, जुलाई अगस्त तक आपको इसके प्राइस और बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि चीजें रुकी हुई हैं। एक्चुअली क्या ना, डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। अगर सप्लाई कम है तो डिमांड कम करिए, और इसलिए तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम लाइए। क्यों ये सब चीजें लाई जा रही है? क्योंकि वो चीजें दिख रही है गवर्नमेंट को कि डिमांड बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, जिस तरीके से चीजें बढ़ रही है, बोला जा रहा है ना वर्क फ्रॉम होम करिए, क्योंकि पेट्रोल सीएनजी के रेट बढ़ने वाले, क्योंकि जो इसका जो वार हुआ है अभी हमारे क्या नाम है यूएस के बीच में, ईरान के बीच में, तो वो चीजों का इम्पैक्ट पड़ा है, और हर कंट्री को पड़ा है। चाहे वो गोल्ड का रेट हो, गोल्ड का भी बोला जा रहा है कि मोदी जी ने भी बोला सोना ना खरीदिए। और मैंने पहले भी प्रेडिक्शन किया था कि गोल्ड के रेट एक बार 150 160 जाएंगे, और मैं बोलो साल खत्म होते होते 2 लाख भी टच करेंगे। गोल्ड 2 लाख टच करेगा? आप देखिएगा, रेट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। सोने का रेट बढ़ने वाला है, चांदी का रेट 2027 में और बढ़ने वाला है, और ये हम पूरे कैलकुलेशन के साथ बता रहे हैं। 2025 में मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि सोने का भाव 1 लाख के ऊपर जाएगा, उसमें 60 या 70 का था। लोग, मेरी वाइफ ने भी बोला नहीं जाएगा, मैंने देखिएगा, और 1 लाख के ऊपर चला गया। घर में लड़ाई हो गई। लड़ाई तो नहीं होती, बट देखिए बात होती रहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हम गणनाएं जो है ना, लॉजिकली देखते हैं चीजों को, और ये सब प्रेडिक्टेबल चीजें हैं, कोई फिक्स नहीं है। बट यस, कहते हैं इसको गॉड ग्रेस बोल सकते हैं, या जो भी बोलिए, हम कैलकुलेशन के हिसाब से इन चीजों को बताते हैं, और मैंने लॉजिक के साथ बताया था। सूर्य का साल है, सूर्य क्या, हीट, एनर्जी, और सोना बनता किससे है? हीट से, तब से बनता है। गोल्डन कलर है। हाँ। गोल्डन कलर, और गोल्ड कलर जो बनता है किससे बनता है? येलो एंड ब्लैक से मिक्स करके बनता है। ओके। गोल्डन कलर। और सूर्य का जो कलर है क्या है? येलो कलर, येलोइश कलर है, थोड़ा सा शाइनिंग कलर है। आप देखिए तो उसका इम्पैक्ट रहता है। अच्छा। तो ये सारी चीजों को हम देखते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल की बात करें, डिजास्टर की बात करो, तो इस साल उतना डिजास्टर नहीं है, बट दिखेगा जरूर। कई लोग तो कह रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि बहुत बाढ़ प्रलय देखने को मिल सकती है। वो तो पिछले साल भी थी। अच्छा, हाँ। कुछ चीजें ऐसी होती जो रेगुलर है, जो कॉमन है, वो आएंगी, उसको बदला नहीं जा सकता। देखो, और डिजास्टर ला कौन रहा है? कौन ला रहा है? हम ला रहे हैं। हमें तो ला रहे हैं ना। जिस तरीके से इनोवेशन हो रहा है, हम जिस तरीके से ह्यूमन काम कर रहे हैं, वो चीजों का इम्पैक्ट हमें को देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है, प्लांट्स कट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसका इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन कौन कर रहा है? एनिमल तो कर नहीं रहे, जानवर तो कर नहीं रहे, हम जैसे इंसान ही कर रहे हैं। तो जो चीजें आप करोगे, कहते हैं ना एक्शन और रिएक्शन, जो आप यूनिवर्स को दोगे, प्रकृति को दोगे, वही चीज आपको मिलेगी। और सावधान रहना पड़ेगा। और उस किस वे में आएगी वो आपको भी नहीं पता। सिंपल सी बात है, सबको पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर भी गाड़ी हम तेज चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? जब आपको पता है स्पीड आप ओवर स्पीड करोगे, एक्सीडेंट होगा तो आप बचोगे, पता सबको होता है, पर फिर भी हम गलती कर रहे हैं। तो जो भी चीजें हो रही है ना, इसके जिम्मेदार हम हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंट्री से बाहर की बात करती हूँ। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, है ना, ये अमेरिका और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हालांकि अभी वो थोड़ा सा शांत है, ये शांति कब तक बनी रहेगी? और नंबर्स के अकॉर्डिंग दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है, फ्रेंडशिप की कोई वो गुंजाइश दिखती है, या फिर यही सिचुएशन रहने वाली है, बढ़ भी सकती है सिचुएशन? देखिए, अगर ओवरऑल बात करो, जो वार चल रहा है, तो मैंने पहले भी बोला था, ये चीजें अभी सितंबर अक्टूबर तक दिखेंगी आपको। अच्छा, चलेंगे, अभी खत्म नहीं होंगे। और हो सकता है इसका इम्पैक्ट फरवरी तक रहेगा अभी। यस, 2027 तक। लेकिन अगर कंपेटेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम अमेरिका एंड ईरान के बीच, तो अमेरिका का जो यूएसए और ईरान के बीच में, यूएसए का तो टोटल एनोमोलॉजिकली वो 1 आ रहा है, लीडर है, लीड करना पसंद करते हैं, इनोवेशन भी, अग्रेशन होता है लेकिन। अच्छा। और ईरान का जो हम टोटल कर रहे हैं वो 9 आ रहा है। अच्छा। 9 भी कौन है? फायर,
एनर्जी, अग्रेशन। तो यानी कि दोनों में जो चैलेंजेस है वो किसकी वजह से हो रहा होगा? ईगो की वजह से। अच्छा, दोनों में ईगो है, वो झुकना नहीं चाह रहा, इधर ये झुकना नहीं चाह रहा, और जिस वजह से चीजें क्या हो रही है, बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि दोनों फायर है, दोनों अग्रेशन है। अगर दोनों में कोई एक भी शांत हो जाएगा, चीजें शांत हो जाएगी। तो कंपेटेबिलिटी अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली देखूं तो 1 और 9 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ जाती है? ईगो की, अग्रेशन की। जहां ईगो और अग्रेशन आता है, चीजें वही खराब होनी शुरू हो जाती है। चाहे वो रिश्तों में भी देखोगे ना, रिश्तों में भी यही प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे ऐसे कुंडली देखी जिनकी कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम खराब कहाँ हो रहा है? सिर्फ ईगो की वजह से। कोई झुकना नहीं चाहता। अगर कोई एक झुक जाए या समझ जाए चीजों को कि जिसकी वजह से और लोगों का नुकसान हो रहा है, तो चीजें सही हो सकती हैं। सही बात है। बट कोई समझना नहीं चाहता। हर इंसान की अपनी एक ईगो है, अपनी जिद है। तो ये इन दोनों में कोई फ्रेंडशिप की संभावना दिखती है अमेरिका और ईरान की? देखो, फ्रेंडशिप की तो संभावना तो बिल्कुल अभी दिख नहीं रही है, अभी तो ये चीजें रहेंगी, बट यस, इसको सही किया जा सकता है एक अच्छे एग्रीमेंट के साथ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो टाइम लगेगा। बट अभी भी बोलो, टाइम लगेगा। अभी ये चीजें इतनी आसानी से अभी सॉल्व अभी वॉर की सिचुएशन बनी रहेगी। सितंबर अक्टूबर तक आपको ये दिखेगा, अभी ऐसे ही चलेगा, धीरे धीरे। बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, बढ़ेगा तो नहीं, बढ़ेगा नहीं, बट जो चीजें चल रही है ना, थोड़ी बहुत चीजें होती रहेंगी, क्योंकि उसका यूएसए के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ट्रम्प है। तो ट्रम्प का डिसीजन अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ भी डिसीजन कभी ले रहे हैं, उसकी वजह से नंबर 4, हाँ, उसकी वजह से चीजें ऐसी हो रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। और उनके कुछ जो अभी आप न्यूज देख रहे हैं, जिस तरीके से वो चीजों को डिसीजन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हर कंट्री को कर रहा है। तो ये बिल्कुल है कि 2026 में सितंबर अक्टूबर तक चीजें ऐसी सुनाई देंगी। और इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी हमारे देशवासियों से बोला है, सोने को लेकर के, टूर एंड ट्रेवल को लेकर के, या वर्क फ्रॉम होम को लेकर के, इसका इम्पैक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि कुछ चीजें दिख रही है फ्यूचर में। हमें नहीं पता है, पर सच में इसका इम्पैक्ट दिखने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग बोल रहे हैं, लोग डरा रहे हैं कि पेट्रोल, सीएनजी या इन चीजों की प्रॉब्लम आज भी नहीं। अभी भी मैं गाड़ी से जाता हूँ, पेट्रोल आराम से मिल रहा है, हाँ, कोई सीएनजी आराम से मिल रही है। गैस सिलेंडर भी कुछ दिन तक थी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने किसको दिक्कत थी, बनाया, किसको दिक्कत थी पता है? उनकी दिक्कत है जिनके पास कनेक्शन नहीं। सही कह रहे हैं आप। जिनके पास कनेक्शन बता दो कोई, जिनको नहीं मिला वो सिलेंडर। ये तो बस आपको भी पता है, दिखाया जाता है, इतना भय फैलाया जाता है, लोग डर जाए, ऐसा कुछ नहीं है और ना होने वाला है। बिल्कुल सब स्मूथ रहेगा, आप डरिए मत। हाँ, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं था तो कनेक्शन लीजिए। ब्लैक में जब तक देखो चीजें, अगर जिंदगी ब्लैक में चलाओगे ना तो ब्लैक में हो जाएगी, तो उससे बाहर निकलो। अच्छा, आपने कहा कि अमेरिका का नंबर 1 यूएसए का, अगर हम यूएसए को टोटल करते हैं, तो 1 आता है। 6 + 3 + 9, 6, 3, 9 और 1 10, 1 आता है। ओके, 1 आता है ना? हम भारत मैं कट करूंगा। हाँ, भारत और चाइना में भी क्यों झगड़ा है आपको पता है? हाँ, बताइए। भारत का जो इंडिया का टोटल करते हैं तो 3 आता है। ओके। चाइना को टोटल करेगा तो 6 आता है। 3 और 6 दोनों की फाइट, सोच नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं हो रहा, ट्रांजेक्शन हो रहा है, बट विचार नहीं मिलते। ये 36 को लोग बोलते हैं, 36 का आंकड़ा 3 और 6, यही एंटी, यही इंडिया अगर भारत हो जाए तो भारत 6 नंबर है। तो दोनों की फिर चाइना की और भारत की बहुत अच्छी बनी। यस, बन सकती है, क्योंकि 6 नंबर रिलेशनशिप का नंबर है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? तो ये डिपेंड करता है आप किस नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और भारत हिंदी में लिखा जाता है, भारत जो है हिंदी है, और इंडिया इंग्लिश में है। तो ये सारी चीजों का हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये मुझे किसी और ने भी कहा था कि हमें इंडिया हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत का ही इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, ऐसे सुनिए, भारत 3 नंबर है। 3 नंबर है गुरु, जुपिटर, देने वाला, जो देना जानता है, इनोवेशन की बात करता है, आइडियाज की बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है। इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन भारत 6 है। इंडिया को लूटा गया, सुना ना सब, भारत को लूटा गया। क्यों लूटा गया भाई? इसीलिए। अगर ये 6 नंबर है, 6 नंबर किसका? पैसे का है, लग्जरी का है, समझ रहे मेरी बात? एक बॉन्डिंग का है। तो उसकी एनर्जी, नंबर, हर नाम की एक एनर्जी होती है। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वर्ल्ड में, मार्केट में, वही एनर्जी आप अलाइन कर रहे हो। ओके, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करती है। अगर यही इंडिया का मैच होता है तो इंडिया लिखा रहता है, भारत तो कहीं देखा है आपने? नहीं। हम भी ये बोलते हैं वी आर इंडियन, हिंदी में लिखोगे तो भारतीय, चीज वही है। पर ज्यादातर 90% हम इंडिया लिखते हैं। आज भी कोई फॉर्म भरते हो तो कंट्री में इंडिया ही भरते हो आप। गॉट इट माय पॉइंट? तो वही एनर्जी लाइन हो रही है। अच्छा, आपने मैच की बात की, आपने कहा कि जब इंडिया, मतलब टीम में भी हम इंडिया ही लिखते हैं, आरसीबी क्यों जीती नंबर्स के हिसाब से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत सारे लॉजिक से बताऊंगा। आरसीबी के जो कैप्टन है वो रजत पाटीदार है। रजत
दार का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जून 1993 है। ओके। मूलांक उनका 1 है, मूलांक 1 है। साल कौन सा चल रहा है? 2026। एक नंबर सपोर्ट कर रहा है। हाँ। तीसरा, इस बार आरसीबी को जिसने ऑर्गेनाइज किया, मतलब वो क्या कहते हैं, सन फार्मा, सन फार्मा कंपनी का टैग देखा होगा आपने, उसमें भी सूर्य है, सन है, 1 नंबर। मैच किस दिन था? 31 मई 2026। टोटल कर लीजिए, डेस्टिनी नंबर आ रहा है 1। अच्छा, वो भी उनके फेवर में आ गया। ओके। दिन कौन सा था कल? रविवार। हाँ, संडे का मतलब सूर्य, 1 नंबर। ओह माय गॉड। तो सारा फेवर तो किसके फेवर में जा रहा है? रजत पाटीदार। लेकिन जर्सी भी कौन सी थी? कौन सी थी? ऑरेंज रेड कलर या थोड़ा सा ब्लैकिश कलर। देखिए आप, तो कलर्स भी उनके साथ, नंबर भी उनके साथ, और कैप्टन का नंबर्स भी लाइन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स की एनर्जी थी, कलर की एनर्जी थी, दिन की एनर्जी थी, या डेट की एनर्जी, तो सारे किसके साथ कनेक्शन हो रहे हैं? रजत पाटीदार के साथ। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि ये सारी चीजें थी, और भी चीजें होती है। टीम भी देखा जाता है, किस तरीके से मैच खेल रहे हैं, किस तरह से रजत पाटीदार ने डिसीजंस लिए, पर ये एक वो भी कहीं ना कहीं मिलता है इन सब चीजों से। देखो सर मैम, क्या होता है गायत्री मैम, जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम न्यूमरोलॉजिकली इन चीजों को देखते हैं, बट इसके साथ साथ सामने वाले पर्सन का माइंडसेट कैसा है उसको आप नहीं छोड़ सकते। हो सकता है मैच जीतते जीतते कुछ ऐसा डिसीजन लीजिए, मैच आ जाए, नंबर सपोर्ट कर रहे थे, बट आपने वो डिसीजन ऐसा ले लिया कि नंबर क्या करेंगे आपके लिए। वो लोग बोलते हैं सर मेरी कुंडली में 5 भी है, 6 भी है, 4 भी है, राजयोग हम सफल नहीं हो रहे। तो भाई नंबर तो है, पर उन नंबर्स को आप अपने लाइफ में यूज कैसे कर रहे हो? भगवान ने आपको दिमाग दे रखा है, 2 हाथ 2 पैर दे रखा है, घर में चद्दर ओढ़ के सोने से नहीं होगा ना। निकलो, कर्म करो, मेहनत करो, तभी तो मिलेगा। यही समझना है लोगों को। नंबर सपोर्ट करते हैं, किस्मत नहीं बदलेंगे। सही बात। किस्मत आपके डिसीजन बदलेंगे, आपके कर्म बदलेंगे, आपका प्रारब्ध भी जुड़ा रहेगा। उसको एलाइन करिए। अगर गायत्री मैम पॉडकास्ट करेंगे, आज इनका आपका पॉडकास्ट इतना अच्छा चल रहा है, आप सिर्फ सोच रहे होते कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ इनके साथ, तो क्या हो जाता? नहीं, नंबर कोई क्या नंबर काम करते नहीं। आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो वो नंबर जो है आपके पास, वो अब आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ अब आप करो, मैं आपके साथ हूँ। एक सारथी की तरह, जैसे अर्जुन जी के साथ हमारे कृष्ण भगवान थे, सारथी का काम किया। तो नंबर आपके लिए सारथी का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लोगे, कुछ नहीं होने वाला, चाहे आपके पास कितने अच्छे नंबर क्यों ना हो। अच्छा, अब जैसे एआई है, हाँ। आपने देखा होगा कई एआई एप्लीकेशन भी हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। हाँ। लोग उससे भी अपना भविष्य जान रहे हैं। राइट। अब नंबर्स भी लोग निकाल कर एआई से देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, है ना? हाँ। तो ये कितना सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ मैम, एआई को बनाने वाले ह्यूमन है, और एआई में एआई वही चीज देगा जो उसके अंदर फीड किया गया है। एग्जैक्टली। अगर आप उसको डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, तो वही चीज देगा जो उसको पढ़ाया गया है, बताया गया है, वही देगा। और ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि लोग एआई यूज करें, हम कह रहे यूज करो। एआई का पर्पज सिर्फ अपनी चीजों को आसान बनाना है, उसको फॉलो करना नहीं है। अगर एक बात बताइए, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप डालोगे ना कि मेरे पेट में पेन हो रहा है तो क्या मेडिसिन ले, वो बता देगा। बट क्या वो मेडिसिन, पेट दर्द है वो किस वजह से है, वो नहीं बताएगा। गॉट इन माय पॉइंट? उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। ये पेन जब आपको टच करेगा, फील करेगा, क्या यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, हाँ यहाँ पेन हो रहा है, तो उसको पता चले ये प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, यही बताएगा क्या? ह्यूमन टच जरूरी है, एक इमोशनल कनेक्शन। आप चैट जीपीटी से सब आपका बता देगा, ये उपाय करो, ये उपाय करो। लेकिन जब आप किसी अच्छे सलाहकार से मिलते हो, तो वो जब गाइडेंस देता है ना, तो पूरी कुंडली को एनालिसिस करता है, आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, और सुनने के बाद से देगा। आपको एक इमोशनल टच होना जरूरी है। एआई यूज करना इंपॉर्टेंट है, बट कहाँ यूज करना ये आपको समझना पड़ेगा। और एक ह्यूमन कनेक्शन, एक ह्यूमन टच आज भी है और हमेशा रहेगा, कोई छोड़ नहीं सकता। और यहाँ तक एआई को बनाने वाले खुद ने बोला है कि मुझे लगा था कि लोगों की जॉब चली जाएगी, मैं गलत हो गया। लोगों की जॉब जा नहीं रही, जॉब मिल रही है। बट आप अपने स्किल्स को कितना अपडेट कर रहे हो, आपको खुद देखो ना, लोग एआई को यूज करके कितना पैसा कमा रहे हैं, तो आप उसको बेनिफिट कैसे ले रहे हो, ये आपको समझना है। एआई तो मतलब एक जरिया है, कुछ नहीं होने वाला। एआई को यूज करो अपने लाइफ को स्मार्ट बनाने के लिए। अच्छा, चीजों को आसान बता पाएगा एआई फ्यूचर में। कह तो रहा हूँ, फिर वही बता रहा हूँ। आप डालो अभी 5 साल का प्रेडिक्शन, बताओ भारत में क्या होगा, बता दे तो बता देना मुझे आप। अभी डालो, यूपी में 2027 के इलेक्शन कौन जीतेगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। हाँ बस डाल दीजिए। अभी क्या आंसर आता है वो हम देखते हैं। हाँ देखिए आप,
एआई ने कहा है कि ज्योतिष के हिसाब से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा इसका कोई भरोसेमंद या वैज्ञानिक तरीका नहीं है। ये एआई है, बिल्कुल है। अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। बस मैंने क्या बोला, ये वही बताएगा जो हम लोग कर रहे हैं। इसको डेटा कौन दे रहा है? उसके बाद एआई ने जो एस्ट्रोलॉजर्स ने जो भी भविष्यवाणी की उसके लिंक्स ये वही दे देगा। हाँ, उसके यानी कि वहाँ के जो इसका जरिया कौन है? इसके जरिया हम ही लोग हैं। ये हमारे डेटा को ही आपको दिखाएगा, यही तो समझना है आपको। ये हमारे डेटा को ही निकालेगा और आपको दे देगा, यही एआई है। यही है, अपने मतलब कि रिसर्च करने में हेल्प करेगा, कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेगा, जैसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन की तरह काम करेगा, आपको परफेक्शन नहीं देगा ला करके। गॉट इट माय पॉइंट? तो एआई से किसी को वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है। एआई का सिंपल सा तरीका, लोगों की कुछ नहीं, एकदम जगह ले लेगा और कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एआई किसी की जॉब नहीं लेने वाला। एआई सीखो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, इम्प्लीमेंट करो, दैट्स इट। ये जरूरी है। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चीजें बदल रही है, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। ओके, सही चीजों को सही तरीके से यूज करो, सीखो और आगे बढ़ो। सिंपल सी बात है। जो अपडेट नहीं कर रहा, उन जॉब किसकी जा रही है? आप बताओ, जॉब उनकी जा रही है जिनको आइडिया नहीं है, जिनको डेटा नहीं है, जिनको पता ही नहीं है। तो भाई आपको कोई भी कंपनी जॉब सैलरी क्यों देगा? अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो, आपको आइडिया, आपको सेल्स नहीं आती, आपको मार्केटिंग नहीं आती, लोग आपको जॉब क्यों देंगे? आपको एक बात बताओ, बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग कह रहे हैं जॉब नहीं मिल रही है और यहाँ कंपनी कह रही है अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं। ये फैक्ट है, और ये फैक्ट है क्योंकि हमारे पास कंसल्टेंसी लेने बिजनेसमैन भी आते हैं, हमारे पास कंसल्टेंसी लेने वो लोग भी आते हैं जिनको जॉब का चैलेंज है। वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मार्केट गैप है। तो जॉब की कमी नहीं है, समझ रहे हैं? जॉब की कमी नहीं है और लोगों को नीड है जॉब की, और कंपनी को जॉब एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। बट अपने आप को पहले उस लायक बनाइए तो सही। अच्छा, ये आदर्श पांडे जी की बुक है। आदर्श पांडे जी ने ये बुक लिखी है जी, नंबर दैट स्पीक्स, न्यूमरोलॉजी नंबर्स दैट स्पीक्स, अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं। तो ये क्या है? इस किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑनेस्टली बताऊं, इस बुक को जब मैंने लिखा था, मेरा ये मानना है जो गायत्री मैम कि इंसान को ना एक कम से कम न्यूमरोलॉजी इतनी आनी चाहिए कि अपने लाइफ में वो सही डिसीजन ले पाए। क्योंकि नंबर्स आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी वीकनेस, आपकी कंफर्टेबिलिटी, आपको बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करती है। अगर आपको अपने बारे में पता चल जाए कि मेरे नंबर्स क्या बोलते हैं, मेरा रिश्ता किसके साथ अच्छा रखना, मेरा करियर कौन सा अच्छा, ये सारी चीज़ें पता हो तो आप चीज़ों को सही तरीके से ले सकते हो। वो ही इस बुक में मैंने सब लिखा है कि आपके मूलांक, आपका भाग्यांक, आपका कार्मिक नंबर, आपका मास्टर नंबर, आपका पर्सनल ईयर, किस तरीके से आप अपने लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ इस बुक को भी पढ़ करके आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप अपने लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट न्यूमरोलॉजी दी गई है। लेकिन इसको सीखने के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कंसल्टेंसी लेनी है, प्रेडिक्शंस करना है, तो उसके लिए आपको इन डेप्थ में इसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता, कंसल्टेंसी के साथ मैं लोगों को न्यूमरोलॉजी सिखा भी रहा हूँ। आने वाले समय में मैं बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन है ना जो आपके लाइफ में फाइनेंशियली फ्री करेगा आपको। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस तो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, वो तो हमेशा रहेंगे। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको सीख करके ऑनेस्टली आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। बहुत सारे प्रोफेशनल इसको इसलिए भी सीख रहे हैं, अपने लाइफ को तो ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं, लोगों की हेल्प करके फाइनेंशियली फ्री भी हो रहे हैं। अच्छा, मोबाइल नंबर्स पे हम आते हैं, है ना? मोबाइल नंबर्स सबके पास होते हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कौन से नंबर होते हैं मोबाइल नंबर के अंदर जो काम बनाते भी हैं, और वो कौन से नंबर है जो काम बिगाड़ देते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात होती है तो मोबाइल नंबर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, हर नंबर की अपने, हर इंसान की अपनी डेट ऑफ बर्थ है, हर इंसान का अपना एक माइंडसेट है, हर पर्सन का प्रोफेशन अलग अलग है। जब मोबाइल नंबर की बात होती है, डिपेंड करता है सामने वाले की लाइफ का पर्पस क्या है, सामने वाले पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम मोबाइल नंबर डिजाइन करते हैं। बट आपने बोला चैलेंजेस, अगर किसी के मोबाइल नंबर में 4 की एनर्जी, 4 नंबर की एनर्जी, 8 नंबर की एनर्जी, 7 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा चैलेंज देते हैं, लोगों को ऑब्स्टिकल देते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो या मनी वाइज हो, दिक्कत ज्यादा देते हैं। इस तरीके से चीजों को अलाइन करते हैं। इसमें ना 3 चीजें होती है। सबसे पहले मोबाइल का टोटल देखा जाता है कि मोबाइल का टोटल पर्सन के मूलांक और भाग्यांक से अलाइन है या नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन देखा जाता है, पेयर होता है। जब आप कोई मोबाइल नंबर लेते हैं उसमें 10 डिजिट होते हैं, तो उसमें पेयर बनता है, कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन कैसा, मान लो किसी के मोबाइल में 27 का कॉम्बिनेशन है, 27 इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। ये देखा जाता है किसी के मोबाइल में 27 है तो जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, सर्वाइकल पेन,
यूटीआई की प्रॉब्लम, या कहते हैं डिप्रेशन जैसी चीजें देखने को मिलती है। हाँ, 27 किसी के में तो होता ही होगा। हाँ ज्यादातर बिल्कुल में होता सब है, में तो मैं होता वही कह रहा हूँ, एनालिसिस देखो, हम नहीं कह रहे, आप देखिएगा होगा। हाँ। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 1441 है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, कैश चैलेंज बहुत रहता है, पैसा आएगा रुकेगा नहीं, डेप्थ, लोन, खर्चे अनएक्सपेक्टेड हो गए, मतलब पैसा आएगा, बंदा कहेगा सर पैसे तुम्हारे रुकते नहीं है, 1441 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। लोन दिलाएगा, बिना अनएक्सपेक्टेड आपको लोन दिला देगा, तो ये कॉम्बिनेशन है। किसी के मोबाइल नंबर में अगर 2332 है, खासकर स्टूडेंट में, तो नहीं देना है, फोकस नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मन चंचल रहेगा। तो इस तरह की चीजें मोबाइल कॉम्बिनेशन से देखा जाता है, बट इसके लिए हम कंप्लीट रीडिंग करते हैं। आजकल तो पॉडकास्ट से लोग कोई भी नंबर ले ले रहे हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, मिथ भी बहुत है, लेकिन मैं ऑनेस्टली वो तो जब भी आप नंबर लीजिए सबसे पहले एक एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस कराइए, क्योंकि हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ अलग है, हर इंसान का माइंडसेट अलग है, और हर इंसान का पर्पज अलग है, वो लाइफ में क्या चाहता है, उस हिसाब से आप उस नंबर को अलाइन करके उसको देते हैं। कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन भी है, जैसे 37 73 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पैसे के लिए, 1551 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मोबाइल नंबर के लिए। किसी के कुंडली में अगर कोई बिजनेस कर रहा है, 6996 बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि मैनेजमेंट की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, एक्सपेंडिचर की बात करता है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो ये मोबाइल के लास्ट नंबर से भी कोई फर्क पड़ता है क्या? मोबाइल का लास्ट नंबर का भी फर्क पड़ता है, वो आपकी आइडेंटिटी की बात करता है, जो लास्ट का 10 डिजिट होता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है आपकी, देखिए मोबाइल नंबर में जो 10th प्लेस होता है इसको बोलते हैं यूनिक नंबर। 9 और 10 जो होता है, 10th प्लेस, 9 नंबर नहीं, सिर्फ 10th प्लेस, बिल्कुल वही यूनिक है। मान लो कोई मोबाइल नंबर आपने लिया, हो सकता है आपका मोबाइल नंबर सब कुछ कॉमन हो, लेकिन आपके लास्ट में हो सकता है 3 हो, मेरे लास्ट में 4 हो, बाकी नंबर सेम है, हो सकता है। तो यानी कि जो 10th प्लेस उसको बोलते हैं यूनिक नंबर। अच्छा, ऐसा नंबर जो, वही एक ऐसा नंबर है जो सारे सब चेंज कर देता है। हो सकता है हजारों लोग दुनिया में, और एक मोबाइल एक ऐसा नंबर है जो किसी भी इंसान का होता है नाम हो ही आप नहीं सकता। हो सकता है गायत्री नाम के बहुत लोग हों, पर जो नंबर एक ही गायत्री जी का नंबर है ना, वो हाँ। किसी को वर्ड में नहीं होगा, इंडिया में तो नहीं होगा। हाँ। तो सोचिए मोबाइल नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी यूनिक आइडेंटिटी आपका मोबाइल नंबर है। अच्छा, अभी जो ऑडियंस देख रही होगी, हम जल्दी से 1 to 9 अगर हम ये कैलकुलेट करें, ये मैंने एक नई बात सुनी है कि अगर जो सबसे लास्ट का नंबर होता है मोबाइल का, वो काफी इम्पैक्ट डालता है, आपकी आइडेंटिटी को दिखाता है। बिल्कुल तो अगर किसी के मोबाइल नंबर में लास्ट में 1 है, तो अगर 1 नंबर है, ऐसे लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, लीडर का नंबर है, इनोवेशन की बात करेंगे, दोस्तों को फोन करेंगे, आइडियाज की बात करेंगे, ठीक है कि यार ये प्लान आ रहा है, ये आइडिया ऐसे काम करते हैं, या उनके पास जो कॉल आएगी ना, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फोन रख देंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। 2 नंबर इमोशन का नंबर है, अच्छा, इंट्यूशन का भी नंबर है, यानी कि ये लोग या तो इमोशनली बातें करेंगे, किसी को भी फोन करेंगे तो अपने दिल की बात ज्यादा करनी से, और ये लोग लंबी बातें करते हैं, बहुत देर तक बातें करेंगे, क्योंकि दिल की बात करना है। 3 नंबर की जो बातें होती है, ज्ञान की बातें, एक्सपेंशन की बातें, ग्रोथ की बात करते हैं, क्रिएशन की बात करेंगे, मतलब कुल मिला के ज्ञान की बातें, और अच्छा नंबर है, टोटल 3 है। 4 नंबर की बातें थोड़ी देर बात करेंगे, फिर एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, इनको कॉल भी बहुत आएगा, 4 नंबर वालों को बहुत कॉल आएगा। अच्छा, कॉल करते रहेंगे ये आएगा या जाएगा, करते रहेंगे, क्योंकि इनका दिमाग चलता है, और आज के समय में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रखते हैं अपने मोबाइल को, अपने पास, कुछ हुआ फोन लगा दिया, इस तरह की चीजें दिखेंगी। 5 नंबर कम्युनिकेशन का है, अच्छा माना जाता है। 5 नंबर अगर आपको किसी से बात करने में हेजिटेशन होता है, 5 नंबर वाले खुल के बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होता, और अच्छा माना जाता है बिजनेस के लिए भी और पर्सनल के लिए भी। 6 नंबर अगर लास्ट में होता है, थोड़ा अट्रैक्शन का नंबर है, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल को भी दिखाए, बट ऐसा नहीं है, बिजनेस की भी बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रहा है। यार ये 6 नंबर का बता दो। बहुत लोग बोलते हैं 6 नंबर का एक्स्ट्रा अफेयर्स, या देखो सबका नहीं होता है मैम, देखिए क्या होता है, कुंडली भी रीड करना पड़ता है। कुंडली में 6 नंबर की एनर्जी कैसी है, वीनस का प्लेसमेंट कैसा है। मेरे पास बहुत सारे 6 नंबर वाले जिनकी शादी ही नहीं हो रही है, अब मैं उनके लिए क्या करूं? सही बात है भाई, वो प्लेसमेंट कैसा है, वीनस वो भी देखा जाएगा, और इन लोगों की शादी होगी फिर भी 10 चल रहे हैं, ये भी तो वो डिपेंड करता है। गॉट इट माय पॉइंट? इस तरीके से चीजों को देखते हैं। नंबर 7 इंट्यूशन का नंबर है, थिंकर का नंबर है, डीप एनालिसिस करते हैं ऐसे लोग, रिसर्च में। ये लोग को ना, ये ज्यादा किसी से बात नहीं करते, अपना शांति रहना पसंद करते हैं, कोई मुझे ज्यादा फोन ना करे, फोन करे तो भैया क्या बात है, बस खत्म, इस तरह की चीजें एनालिसिस करना पसंद करते हैं, जिनका लेवल 7 होता है। 8 नंबर बात करता है स्टेबिलिटी की, ग्रोथ की बात करता है, लेकिन हम 8 नंबर मना करते हैं, नहीं लेना चाहिए। मोबाइल के 10th प्लेस पे या लास्ट के 6 डिजिट में 4 और 8 बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीजों को डिले करता है। 8 नंबर है, कोई काम करने जाएंगे रुका, होल्ड हो जाएगा, होगा ही नहीं, ऐसा लगेगा आज हो जाएगा, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट,
तो 8 नंबर तो लेना ही नहीं, अवॉइड ही करिए। नंबर 9 दिखाता है अग्रेशन को। ये लोग बहुत अग्रेसिव डिसीजन लेते हैं। अग्रेशन में बात करेंगे, चीज़ों को मतलब ऐसा बोलेंगे कि अभी हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ये नंबर्स की एनर्जी देखी जाती है। बट हम हाईली रिकमेंड करते हैं मोबाइल में 4 और 8 को बिल्कुल ना लें, अवॉइड ही करें। स्टार्टिंग में है तो चलेगा, बाकी वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके लोसू ग्रेड के हिसाब से। ओके, गाड़ी भी लोग जब खरीदते हैं तो इन जनरल मैं पूछ रही हूँ, वैसे तो आप कहेंगे ही कि कुंडली का एनालिसिस करवाइए, अपनी नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह उससे आप निकलवाइए, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी के पास समय नहीं है, तो नॉर्मली किन नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए? लेकिन गाड़ी में मैं भी वही सेम नंबर 4 और 8 टोटल ना होना चाहिए गाड़ी का, अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि 4 और 8 कहीं ना कहीं चैलेंजेस देते हैं, डिले देते हैं, एक्सीडेंट को दिखाते हैं। तो इसलिए हम गाड़ी का नंबर टोटल 4 और 8 पे नहीं लेना चाहिए, शुड बी अवॉइड। और ज़्यादा मैंने रिसर्च में भी पाया है, जिन गाड़ी का नंबर 4 और 8 होता है एक्सीडेंट बहुत होता है, जिनका 9 होता है, 9 स्पीड की बात करता है, थोड़ा सा तो एक्सीडेंट तो नहीं होगा, नहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। बाकी गाड़ी का नंबर भी आपके मूलांक और भाग्यांक से अलाइन होके लेना चाहिए, वो आपके लिए सुटेबल रहता है। गाड़ी में नंबर्स भी देखे जाते हैं, कलर्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके लिए हम पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। जिन लोगों ने गाड़ी ले ली और आप जिन नंबर को अवॉइड करने उपाय की बात हैं, करते रेमेडीज करवाते हैं, उनको हम रेमेडीज कराते हैं। उनके नंबर को हम कुछ ना कुछ, जैसे मान लो किसी का टोटल 4 आ रहा है, हम लास्ट में बोलते हैं कि उसी कलर से 1 लिख दीजिए छोटा सा, 5 पे लेके चले जाइए। या कलर मान लो एंटी नंबर है तो हल्का सा जो आपका लकी कलर उसको अपने गाड़ी के नीचे साइड में पेंट मरवा दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो नंबर कलर की एनर्जी आपके साथ अलाइन हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कराते हैं। बाकी सबसे अच्छी बात है, आप गाड़ी ले रहे हो तो ऑनेस्टली बोलते हो इतना पैसा हम लगाते हैं, तो एक गाड़ी भी का नंबर भी डिसाइड ले लो। अच्छा भैया, गाड़ी तो कोई 10-12 लाख से नीचे आई, अच्छी गाड़ी में जा रहे हो, हमारे 5-6 लाख की ले रहे हो, आरटीओ से भी अगर आप बात करते हो गाड़ी मतलब 20-25 हज़ार 50 हज़ार खर्चा एक्स्ट्रा आएगा, बट अगर अच्छे नंबर अलाइन हो गए तो सोचो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। और ये लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी के नंबर को फॉलो करते हैं। अमिताभ बच्चन के गाड़ी का नंबर 1111 है, शाहरुख खान के 0555 है, तो लोग कर रहे हैं, सारी चीजें बिलीव पे है। अच्छा आदर्श जी, ये बताइए, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वैसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, पर मैं आप ही से पूछ लेती हूँ कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनके लिए कौन से नंबर्स अच्छी हैं, मतलब उनकी लाइफ में वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, बट जो नंबर्स हैं वो उनके लिए लकी हैं या फिर अनलकी हैं। राइट, नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गायत्री मैम। देखिए सही बात है, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरा लकी अनलकी नंबर है, तो आज आपके पॉडकास्ट में मैं बता देता हूँ। अगर एक नंबर की बात करता है, एक नंबर सूर्य है। एक वालों के लिए जो एंटी नंबर है, मैं बोलता हूँ 8 नंबर, आप 8 नंबर को अवॉइड करिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छा नंबर कौन है, तो आप 5 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर को अपने साथ अलाइन करिए। अगर आपको लाइफ में कोई डिसीजन लेना है तो। अब बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर चंद्रमा है, पानी है। इनके लिए जो एंटी नंबर है वो 4 नंबर यानी राहु, 8 नंबर यानी शनि, 9 नंबर यानी कि मंगल। 2, 4, 8 के साथ आपको थोड़ा अवॉइड करना है। इनके लिए जो सबसे लकी नंबर है वो 1 नंबर है, 5 नंबर है, इसके साथ 3 नंबर है। इनके साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी देखी जाती है। अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर के लिए जो एंटी नंबर देखा जाता है वो 6 देखा जाता है, बिकॉज ऑफ माइंडसेट नहीं मिलता, विचारों को लेकर मतभेद होता है। रिश्तों में प्रॉब्लम सिर्फ आती है 3 और 6 में, बाकी चीजों में ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और चीजों में अगर मैं लाइन करता हूँ, 3 के साथ जो सबसे अच्छे नंबर है वो 1 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है। बट 1 के साथ कभी कभी ईगो चैलेंज आ जाता है 3 को, ये थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। अब आता है 4 नंबर यानी राहु। राहु को राहु के साथ, क्योंकि एक महीने में 2 तलवार नहीं रहती, दोनों दिमाग लगाएंगे, तो 4 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ और 2 के साथ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 4 वालों के लिए जो सबसे फेवरेबल है वो 7 नंबर है, 6 नंबर है और 5 नंबर है। इनके साथ 1 नंबर भी अच्छा देखा जाता है कंफर्टेबिलिटी में। अब आते हैं 5 एक ऐसा नंबर आप देखेंगे लोसू ग्रिड के सेंटर में है, ये सबके साथ मिलजुल के चलना पसंद करता है। इसके लिए फिर भी मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, 5 वालों को 1 के साथ कभी कभी ईगो प्रॉब्लम होता है, और 5 वालों के साथ भी ईगो होता है, अच्छा ईगो प्रॉब्लम। बाकी इनके लिए कोई भी अनलकी नंबर नहीं होता है। अब आते हैं 6 नंबर। सेम 6 वालों के लिए भी जो अनलकी नंबर है वो 3 है, बिकॉज ऑफ माइंडसेट। इनके लिए जो सबसे फेवरेबल नंबर है 6 वालों के लिए वो 5 है, 4 है, 7 है, इसके साथ साथ 6 भी फेवरेबल है। अब आते हैं 7 नंबर, जिनका भी मूलांक 7 है। इनके लिए जो सबसे लकी नंबर है वो 4 है। 7 वालों को 6 वाले भी बहुत अच्छे हैं और 5 वाले। 7 वालों को मैं रिकमेंड करता हूं सिर्फ 7 के साथ, बाकी इनके लिए कोई अनलकी नंबर नहीं है। लेकिन 7 नंबर है डिसअपॉइंटमेंट का, डिटैचमेंट का, और उसका पार्टनर भी 7 नंबर ही आ गया बेचारा, तो क्या होगा?
दोनों मोक्ष में बैठे हुए हैं, कौन सी शादी लाइफ चलेगी? तो ये ये इसलिए बता रहा हूँ, समझो आप नंबर को। 8 नंबर है, 8 नंबर वालों के लिए जो अनलकी नंबर है वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 8 नंबर है, अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए जो सबसे फेवरेबल नंबर है वो 3 नंबर और 5 नंबर है। इनके साथ आप कंफर्टेबल करिए, इनके साथ अलाइन करिए, आप डे बाय डे ग्रो ही करेंगे। अब आते हैं 9 नंबर। 9 वाला मंगल है, मार्स अग्रेसन है, तो इनके साथ भी 2 नंबर अनलकी है, 2 नंबर को अवॉइड करिए। 9 को 9 के साथ भी चैलेंज देखा जाता है क्योंकि दोनों गुस्सा वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ 9 नंबर को। अनलकी नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है। बट अनलकी कौन है? 2 नंबर, 4 नंबर, इन दोनों के साथ इनको दूरी रखनी चाहिए। लकी नंबर जो है वो 1 नंबर है, 3 नंबर है और 5 नंबर है, जिनका भी मूलांक 9 है। इस तरीके से 1 से लेकर 9 नंबर के लिए अनलकी नंबर और लकी नंबर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बाकी ये सारी चीजें जो मैंने बताई, इसके साथ साथ सामने वाले के साथ उसकी बॉन्डिंग कैसी है, वो भी देखना, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है, ये भी देखना जरूरी होता है। ओके। अच्छा, आप चलते चलते कॉकरोच पार्टी, ओह माय गॉड, क्योंकि आप सबने आप भी देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियोस, कॉकरोच पार्टी पर बहुत डिस्कशन हो रहा है, राइट, है ना? तो अब कॉकरोच पार्टी का भविष्य क्या है नंबर्स के हिसाब से? देखिए, कॉकरोच पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। चीजें उठती हैं और खत्म हो जाती है। ऑनेस्टली बताऊं, पहली चीज मैंने ये पहले ही बोला था, ये युवाओं का साल है, सूर्य है, यूथ का साल है, और इस साल यूथ कुछ ऐसी चीजें, अनप्रेडिक्टेबल चीजें करेंगे जिसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट को भी पड़ेगा। बट गवर्नमेंट इसको उतना, मतलब गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा बट इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चीजें उठी हैं, अभी चल रही हैं, बट धीरे धीरे लोगों को भी जो रियलाइजेशन है ना, वो पता चल रहा है। उनके पॉइंट अच्छे थे, मुझे भी शुरू में लगा, पर धीरे धीरे जिस तरीके से चीजें फिर बदली है ना, तो लोगों को भी समझ में आ गया ये चीजें क्या हुई हैं। तो भविष्य की बात करूं, जो आपने कॉकरोच जनता पार्टी की बात की है, उतना नहीं है, वो है ही नहीं। अभी ये आपको फिर 2027 में सब गायब हो जाएंगे। अच्छा, देखिए, कोई भी पार्टी का एक पिलर होता है। कोई भी मकान ऐसे नहीं बन जाता ना, आज उठाया, सोशल मीडिया पे डाला, 15 मिलियन हो गया, ऐसे नहीं होता ना। लोग बोल रहे हैं जिस पार्टी को बनाने में इतने साल लगने के बाद इतने टाइम में व्यूअर फॉलोअर बढ़े। व्यूअर फॉलोअर बढ़ाना बड़ी बात नहीं है इन द टर्म ऑफ, इंपॉर्टेंट ये है कि वो कितनी स्ट्रांग पार्टी है। सही बात है। उसके रूल क्या है, उसके एसओपी क्या है, उसके एथिक्स क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो ये अगर मैं बात करूं ओवरऑल, यूथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूथ का साल है। यस, गवर्नमेंट को भी युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। शायद जो हमारे कोर्ट जस्टिस थे, उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड बोला कि आजकल के युवा कॉकरोच जैसी होगी, कहीं भी घुस जाती है। ठीक है, उनका अपना वे ऑफ था, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से उसको लिया, ये उन्हीं लोगों ने लिया जिसको इन्होंने उस तरह से देखा। नजरिया सारी चीजें होती हैं, आपका नजरिया ही डिसाइड करता है आप उस चीज को कैसे लेके आगे जाओगे। मैं न कॉकरोच जनता पार्टी को गलत बोल रहा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी को गलत बोल रहा हूँ। सब अपने अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं, हम उसको कैसे देख रहे हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है। अच्छा आदर्श जी, न्यूमरोलॉजी, हाँ, इसमें क्या करियर भी लोग बना सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देख रहे हैं वो जानना चाहते होंगे। बहुत अच्छी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप करियर बनाओ या ना बनाओ, लेकिन न्यूमरोलॉजी जानना सबको चाहिए, सबको सीखना चाहिए। आप देखिए, आज के समय में आप अपने चैलेंजेस को भी सही कर पाओगे, अपने परिवार की भी लाइफ को सही कर पाओगे। राइट, अब बात करते हैं करियर। 100 आज के समय में जिस तरह से जॉब जा रही है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्या ऐसी स्किल सीखे कि जिससे हम पैसा कमाएं। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी स्किल्स है जो आप घर बैठे सीख सकते हैं। घर बैठे क्लाइंट भी आएंगे, सारी चीजें, सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, और लोग कर रहे हैं। मेरे पास बैंक, चाहे वो बैंक में हो, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो, यहाँ तक कि रिटायर्ड लोग भी न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं और अपने करियर को बना रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल लोग आईटी में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी अपनी जर्नी को शिफ्ट कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी में, अकल्ट में। यानी कि, और सबसे बड़ी बात है, न्यूमरोलॉजी को सीखना बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष की, वैदिक, तो वो बहुत डीप है। कहते हैं 7 जन्म भी लग जाएंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा। सेम न्यूमरोलॉजी भी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी को सीखना, जानना, अप्लाई करना, अपना करियर बिल्ड करना एज कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है। तो ये जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं उनको पता है कि इसको सीख करके आप 3 महीने 6 महीने में एज ए कंसल्टेंट अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ बदलेगी। जो अब आपकी लाइफ बदलेगी तब आप लोगों की लाइफ बदलोगे। और बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजिस्ट आज अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। नहीं भरोसा, आप गूगल पे सिर्फ डाल देना, यही पे भरोसा करते हैं, यही पे डालो न्यूमरोलॉजिस्ट की, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की आज के समय में क्या अर्निंग है। डिसीजन आपका है, या तो जो आप कर रहे हो करते रहो,
मैं कह रहा हूँ अपने जॉब के साथ साथ अगर आप इसको सीख भी लिए पार्ट टाइम भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करते हैं। मैंने खुद अपनी जर्नी पार्ट टाइम शुरू किया था। 2 साल के बाद मैं फुल टाइम आया हूँ, जब मुझे लगा कि अब मैं इसमें फुल टाइम जा सकता हूँ। तो बिल्कुल है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बनाना चाहिए हर इंसान को। ऑलरेडी मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को निम्नोलॉजी सिखा रहा हूँ। अच्छा, मेंटरशिप दे रहा हूँ, क्योंकि निम्नोलॉजी सीखने से नहीं होता, निम्नोलॉजी प्रैक्टिस करने से होता है। तो हम वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल बिल्कुल। और मैं मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहा हूँ। बहुत सारे निम्नोलॉजिस्ट जिन्होंने निम्नोलॉजी कर ली है बट आज भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे, सर क्लाइंट नहीं आ रहे। आज भी बहुत लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं। इसी के लिए मैंने डिजाइन किया है अपना न्यूमेरिक पैटर्न सिस्टम, जहां प्योर मेंटरशिप प्रोग्राम है, हैंड होल्डिंग आपको सिखाऊंगा भी और आपको लेके चलूंगा कि कैसे आप अपना इसमें करियर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे प्रोफेशनली इसको अपने मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गायत्री मैम।